हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है एंड उसका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीआई ट्रैक, इसी को क्या बोलते हैं? जीआईटी। एंड और क्या नाम से जानते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है एंड कहाँ इसका एंड होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ किया है जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? माउथ से होती है। इस माउथ वाले एरिया से इसकी स्टार्टिंग होती है एंड इसका जो एंड होता है वो कहाँ होता है? इस एनस वाले पार्ट पे होता है, ठीक है। इसके बीच में ये बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं या जो पार्ट्स हैं वो आते हैं, उनको हम आज समझेंगे, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या है? ये क्या है? एन ऑर्गन सिस्टम, यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम है विद इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, यानी कि ह्यूमंस के बीच और अदर एनिमल्स, यानी कि जो और एनिमल्स हैं उनमें भी क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। बट यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? टेक्स इन फूड। इसमें क्या करते हैं हम, जो फूड्स होता है उसको हम टेक्स करते हैं, यानी अंदर लेते हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं एंड डाइजेस्ट इट। और इसमें क्या करते हैं, जो फूड है इसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। और जो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में एंड एलिमिनेट रिमेनिंग वेस्ट। और जो एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं? बॉडी से क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं एज अ फीसेस, यानी कि स्टूल के रूप में, ठीक है। तो ये था इसका एक छोटा सा इंट्रो। आगे हम देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो मेजर ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर ऑर्गन में आता है वो क्या आता है? माउथ, ठीक है। एंड अगला क्या है? फेरिंग्स एंड ईसोफेगस और स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भी क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया एंड इलियम हो गया। अगला क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? कुछ सबपार्ट्स होते हैं, जैसे सीकम विद अपेंडिक्स, यानी ये सीकम वाले पार्ट से क्या होता है? अपेंडिक्स पार्ट जुड़ा होता है। और अगला क्या? कोलोन। तो कोलोन को भी क्या 4 भाग में बांटते हैं, जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन। एंड लास्ट जो पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? रेक्टम या फिर एनल कैनल, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो ये क्या मेजर ऑर्गन आते हैं किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के। जैसे हम डायग्राम में देखते हैं तो सबसे पहले क्या था? माउथ, यानी कि ये क्या हो गया? माउथ हो गया जो मेजर ऑर्गन में आ रहा है। एंड फेरिंग्स, ये क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है? फूड को कलेक्ट करती है। कहाँ से? माउथ से जो फूड ईसोफेगस में आता है तो इसके थ्रू क्या करता है? यहाँ से पास करता है फूड, ठीक है। एंड ये अगला क्या है? ईसोफेगस। और ईसोफेगस का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को माउथ से लेके कहाँ तक आती है? स्टोमक तक लेके आती है फूड को, ठीक है। अगला क्या है? स्टोमक। स्टोमक ये क्या है? एक जे शेप्ड ऑर्गन है जिसमें क्या होता है? खाना आता है, स्टोर होता है और वो फूड डाइजेस्ट होता है। एंड अगला क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आप जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके भी क्या होते हैं? कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे क्या ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और अगला क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला जो भाग है, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन के भी क्या होते हैं? कुछ कोलन होते हैं, जैसे असेंडिंग कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड यहाँ क्या होता है? सिग्मॉइड कोलन होता है। और ये रेक्टम एंड एनस। यहाँ क्या होता है? सीकम पार्ट होता है जिससे क्या होता है? अपेंडिक्स जुड़ी होती है। तो ये क्या थे इसके मेजर जो ऑर्गन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। आगे हम देखेंगे क्या कुछ असेसरी ऑर्गन, यानी कि कुछ असेसरी ऑर्गन होते हैं जो इस सिस्टम के लिए रिक्वायर होते हैं। किसके लिए? फूड के डाइजेशन में एंड उसके एब्जॉर्प्शन में। तो सबसे पहले क्या आता है जो असेसरी ऑर्गन में? टीथ। टीथ क्या करता है? फूड को क्या करता है? क्रंच करता है, उसको मतलब मिक्स करता है एंड उसको च्यूइंग करने में हेल्प करता है। एंड अगला क्या है? टंग। टंग क्या करता है? जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको मिक्स करता है, सलाइवा से मिक्स करता है। एंड अगला क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या कुछ सलाइवरी एंजाइम निकलते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगला क्या है? लीवर एंड और क्या है? गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। तो ये क्या है? असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। डायग्राम में देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या? टीथ। तो
कुछ टीथ होते हैं हमारे माउथ में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं फूड को क्या करते हैं क्रश करते हैं, उसको चबाते हैं, उसको चबाने की हेल्प में करते हैं। अगला क्या है टंग, तो टंग क्या करती है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको मिक्स करती है सलाइवा से। एंड सलाइवरी ग्लैंड, तो कुछ सलाइवरी ग्लैंड होती हैं इस तरह से जो क्या करती हैं सलाइवरी एंजाइम्स को रिलीज करती हैं या सीक्रेट करती हैं, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगला क्या है लीवर, ये जो लीवर वाला पार्ट्स है ये क्या करता है ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड यहीं क्या है गॉल ब्लैडर पाया जाता है, तो गॉल ब्लैडर भी क्या कुछ अमाउंट में वाइल जूस का सीक्रेट करता है और हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। एंड लास्ट वन क्या है पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज से भी क्या होता है कुछ पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं या फिर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या थे इसके कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका फंक्शन क्या है, आखिर ये फंक्शन मतलब किस तरह से फंक्शन करता है। तो सबसे पहले क्या आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है टेकिंग फूड एंड ड्रिंक इनटू द माउथ, यानी कि जो हमारा फूड है उसको माउथ में लेना, यानी कि टेकिंग करना उसको एंड ड्रिंक पानी को कहाँ पर माउथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंजेशन। मतलब जैसे ये हमारा क्या है माउथ वाला पोर्शन है, अब मान लीजिए यहाँ क्या फूड्स है ये, तो इस फूड को क्या माउथ में अंदर टेक करना या फिर पानी वाटर को क्या करना टेक करना, उसको हम क्या बोलते हैं इंजेशन बोलते हैं। अगला क्या है प्रोपल्जन। प्रोपल्जन का मतलब क्या होता है मूवमेंट ऑफ फूड। अब हमने जो खाना खाया हमारे माउथ में आया, तो वो खाना कहाँ हमारे माउथ से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाएगा एंड ईसोफेगस से कहाँ स्टमक में जाएगा। जैसे मान लीजिए खाना यहाँ से हमने माउथ में लिया, माउथ से कहाँ अब ये खाना कहाँ फेरिंग्स में जाएगा और फेरिंग्स से कहाँ इस ईसोफेगस में जाएगा और ईसोफेगस से कहाँ माउथ में जाएगा। तो इस जो फूड का जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं प्रोपल्जन बोलते हैं। ये भी क्या है इसका फंक्शन होता है। अगला क्या है डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो डाइजेशन होता है दो तरह से होता है। कैसे, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। मैकेनिकल कैसे होता है, जैसे च्यूइंग एंड मिक्सिंग फूड, जैसे हमने खाना माउथ में लिया, अब उसको हम जो चबा रहे हैं, उसको जो च्यूइंग कर रहे हैं एंड उसको जो मिक्स कर रहे हैं, वो क्या है मैकेनिकल डाइजेशन है। बट यदि जब हमारा खाना क्या स्टमक में पहुंच गया एंड वहाँ कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव जूस हैं जो क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं किसको, जो भी हमने फूड खाया उसको। जैसे मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसको सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं, एंड यदि प्रोटीन्स खाई तो उसको अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं, और फैट को किस में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं, जो क्या होते हैं एक सिंपल फॉर्म होती है जो ईजिली क्या होते हैं हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जब खाना कहाँ माउथ में हमारे मिक्स हो रहा है या फिर उसको च्यूइंग कर रहे हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। बट यदि खाना कहाँ स्टमक में आ गया और यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आके क्या कर रहे हैं फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। एंड अगला जो फंक्शन है वो क्या है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हमने खाना खाया उसको हमने क्या किया उसका डाइजेशन कर लिया। अब जब ये सिंपल फॉर्म में टूट गए तो इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करना एब्जॉर्ब करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये मेनली कहाँ होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एंड लास्ट वन क्या है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब जो अनडाइजेस्टिव फूड है, यानी कि डाइजेशन के बाद जो फूड हमने एब्जॉर्ब कर लिया एंड जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, जो वेस्ट पार्ट रह गया, उसको क्या करना रिमूव कर देना कहाँ से बॉडी से एज अ फेसिस, यानी कि स्टूल के रूप में बाय रेक्टम एंड एनस के द्वारा। तो ये क्या होता है इसका फंक्शन, यानी कि जैसे हमने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद क्या हुआ हमने एब्जॉर्ब कर लिया कहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बचा हुआ फूड्स है उसको क्या इस एनस के द्वारा, इस रेक्टम पार्ट के द्वारा क्या करना बॉडी से बाहर निकाल देना, उसको हम क्या बोलते हैं एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब जो इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं इनको मैं विस्तार से अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जुड़े रहें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से। थैंक यू।